हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 27 यानी वर्कशीट नंबर 27 और आज डेट है 29 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, जहां पर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज की वर्कशीट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे। आप सभी ज्योमेट्री बॉक्स तो लेकर आते हैं ना मार्केट से, जिसमें आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी प्रायोगिक ज्यामिति की सारी टूल्स यानी जितने भी उपकरण होते हैं उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलो सबसे पहले आज हम इन्हीं टूल्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इनका क्या प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोला हुआ बच्चों, आपने ज्योमेट्री बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स तो जरूर देखा होगा। तो आइए ज्योमेट्री बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना भी सीखें कि उनका क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपकरण देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक रूलर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं ना। तो इसका क्या इस्तेमाल हम करते हैं, इस पे ऐसी क्या खासियत है, सबसे पहले ये देखते हैं। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग रेखाखंड को खींचने और उसकी लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। तो आप देखते हैं ना, आपके स्केल पे एक तरफ, अभी आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देखना, एक तरफ सेंटीमीटर में नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 और एक तरफ इंचेस में नंबर लिखे होते हैं। ये लंबाई को नापने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब जब आपको रेखाखंड यानी कोई लाइन खींचनी होती है अपनी कॉपी में तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी लाइन की लंबाई, किसी रेखाखंड की लंबाई आपको जाननी होती है, तब भी आप रूलर का यानी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगला टूल यानी अगला उपकरण जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है वो क्या होता है, प्रकार। इस प्रकार से दिखता है ना, जहाँ पर एक तरफ सुई लगी होती है और दूसरी तरफ आप अपनी पेंसिल को फिट करते हैं। तो प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला होता है यानी सुई वाला और दूसरे सिरे में आप पेंसिल को फिट करते हैं। प्रकार का प्रयोग हम चाप लगाने और वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। तो जब भी आपको एक वृत्त यानी एक गोला खींचना होता है तो आप मम्मी की चूड़ी का इस्तेमाल करते हो ना, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रकार की सहायता से भी एक वृत्त खींच सकते हो दी गई त्रिज्या का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला उपकरण क्या है। अगला उपकरण जिसको हमने पढ़ना है वो देखो कौन सा उपकरण है, एक डिवाइडर, जो कि दिखने में तो प्रकार के जैसा होता है लेकिन इसके दो नुकीले सिरे होते हैं, यानी जो दोनों सिरे हैं ना इसके, ये दोनों ही निडल वाले यानी सुई वाले सिरे होते हैं। इसका प्रयोग हम लंबाइयों की तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो रेखाखंड खींचे गए हैं, दोनों की लंबाइयों की तुलना हमें करनी है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम इसको इसकी सहायता से तुलना कर सकते हैं। अगला जो हमारा उपकरण है यानी जो टूल है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है वो होता है सेट स्क्वायर। अब इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेट स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर की शेप का नहीं होता, ये ट्रायंगल जैसे दिखने वाली दो आकृतियां हैं, इसको हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। ये दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। अगला है जिसको हम बोलते हैं डी या फिर चंदा, या फिर हम बोलते हैं इसको कोण मापक। देखा है ना आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में इसे भी, जिसे आप डी बोलते हैं या फिर चांदा बोलते हैं या फिर एक कोण मापक भी बोल सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से आप क्या ड्रॉ करते हैं, आप क्या खींचते हैं, आप कोण नापते हैं या कोण इससे खींचते हैं। यह एक अर्धवृत्ताकार यंत्र है जिसपे 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के भाग बनाए होते हैं यानी चिन्ह लगे होते हैं। देखे ना आपने इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई इस पे। इसका प्रयोग हम कोण को मापने और कोण को खींचने के लिए करते हैं। ये सब तो आपने करा ही हुआ है। अब इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट की जो प्रैक्टिस है यानी आओ करो के क्वेश्चंस को। तो आज हमें क्या करना है, देखो, आओ मिलकर ढूंढें इस भवन की आकृति में कुल कितनी ज्यामितिक उपकरण और आकृतियों का प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पर ये जो झोपड़ी जैसी आकृति बनी हुई देख रहे हैं ना आप, इस आकृति में हमें ढूंढ के बतानी है क्या क्या चीजें। पहली है ज्यामितिक उपकरण, यानी जो जो ज्यामितिक उपकरण के बारे में अभी हमने पढ़ा, या फिर ज्यामितिक आकृतियों के बारे में, दोनों के बारे में बताना है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन सा ज्यामितिक उपकरण आपको यहाँ देख पा रहे हैं आप, यह है ना आपका रूलर, जिसको हमने स्केल भी पढ़ा था। तो हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था एक रूलर यानी एक स्केल। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दिख रहे हैं ना, ये ट्राइंगल वाली आकृति के जो यहाँ खिड़की में लगे हुए हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। सेट स्क्वायर के बाद हम यहाँ पर और कौन सी आकृति देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो, एक डिवाइडर की आकृति। इसके साथ साथ हमें एक यहाँ पर
चांदा भी नज़र आ रहा है और एक पेंसिल भी नज़र आ रही है। यही सारे उपकरण हैं यहाँ पे। अब इसके बाद बारी आती है आकृतियों की। आकृतियाँ भी देख लेते हैं कौन कौन सी आई। ज्यामितिक आकृतियाँ हम इस झोपड़ी में देख पा रहे हैं। तो पहली ज्यामितिक आकृति हमें दिख रही है एक आयत जैसी आकृति। ये है ना एक आयत जैसी आकृति। उसके बाद एक वृत्त, दो वृत्त भी दिख रहे हैं यानी गोले भी दिख रहे हैं हमें इसके अंदर। त्रिभुज भी देख पा रहे हैं जो कि इस सेट स्क्वायर की शेप में है। और हमें वर्ग भी दिख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हैं ना, ये वर्ग की आकृति के हैं। और यहाँ जो इसकी ये छत बनी है ये चार भुजाओं वाली बंद आकृति है जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो इन सब आकृतियों के नाम भी हमने लिख दिए। तो आज की वर्कशीट हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। तो आज की वर्कशीट की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।